ट्रेडिंग में इस गलती की वजह से आपने बहुत बार अपना पूरा कैपिटल खत्म किया है। आप चार्ट पर देखते हो मार्केट लगातार गिरता जा रहा है, तो आप ये सोच रहे हो कि मार्केट यहां से और कितना ही गिरेगा, और साथ ही में आपको वहां पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी दिख जाता है। तो आप एकदम कंफर्म होकर ये सोच लेते हो कि यहां से मार्केट अब रिवर्स हो जाएगा और ऊपर जाने लगेगा, तो इसीलिए आप अपनी जल्दी से एंट्री प्लान कर लेते हो वहां पर। लेकिन रियलिटी तो ये है कि 95% ट्रेडर इसी पॉइंट पर अपना पूरा कैपिटल गवा देते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनको रिवर्सल दिख रहा होता है वो एक्चुअली में रिवर्सल होता ही नहीं, वो तो एक स्मार्ट मनी का ट्रैप होता है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कैसे बिग प्लेयर जिनके पास बहुत बड़ा पैसा होता है वो रिटेल ट्रेडर को कैसे फंसाते हैं सिर्फ रिवर्सल के नाम पर। तो इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पता चले कि इस ट्रैप से आपको कैसे बचना है और ट्रेंड रिवर्सल पे एंट्री कब बनानी होती है ये भी आप जान सको। क्योंकि अगर आप सपोर्ट पे सिर्फ एक ग्रीन कैंडल देख के ट्रेंड रिवर्सल की एंट्री ले रहे हो तो अभी तक आपको ट्रेंड रिवर्सल का ट्रेड लेना आता ही नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि रिटेल ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है जब मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे गिर रहा होता है। देखिए मार्केट कुछ इस तरह से लोअर लोज बनाते हुए गिरता रहता है। अब आप यहाँ पे सोचते हो कि मार्केट यहाँ से और कितना गिरेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी दिख जाता है, तो इसलिए अब आप यहाँ पे खुद से मन बना लेते हो कि मार्केट तो यहाँ से अब रिवर्स हो ही जाएगा और ऊपर जाने लगेगा। और मार्केट भी आपको यहाँ पे वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हो। एक इस तरह की ग्रीन कैंडल दिखा देता है मार्केट आपको इस सपोर्ट से, और आप फिर रुक नहीं पाते हो और यहाँ पे अपनी एंट्री बना लेते हो कुछ इस तरह से। और स्टॉप लॉस कहाँ रखते हो? जस्ट इस सपोर्ट के नीचे रखते हो। अब आपने देखा होगा कि जब भी इस तरह की सिचुएशन मार्केट में बनती है तो 100 में से 2-3 बार मार्केट अचानक से ऊपर जा सकता है, कुछ इस तरह से चला जाता होगा। लेकिन 96 से 97% टाइम मार्केट क्या करता है, इसी रेंज में कंसोलिडेट होता है और नीचे आके स्टॉप लॉस भी आपका हिट कर देता है और आपको मार्केट से आउट कर देता है, और उसके बाद इस तरह की रैली देता है तेजी से ऊपर की तरफ। अब समझते हैं कि स्मार्ट मनी आपको कैसे ट्रैप करता है रिवर्सल के नाम पे। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सपोर्ट पे आपको एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल दिखाई जाती है ताकि आप रिवर्सल के नाम पे यहाँ पे अपनी अपसाइड की एंट्री प्लान कर लो, ठीक है। अब अगर स्मार्ट मनी को गौर से सुनिएगा, स्मार्ट मनी को मार्केट को यहाँ से और नीचे ले जाना है तो उनको क्या करना होता है, अपनी वो बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे सेल करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उनको यहाँ पे सेल करना है तो बायर भी तो चाहिए, क्योंकि मार्केट तो डाउन ट्रेंड में है, कोई यहाँ पे अभी बाय करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो एक इतनी बड़ी सी ग्रीन कैंडल आपको दिखाते हैं ताकि आप यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान कर लो, ठीक है। यहाँ पे सब बायर बन गए, अब उनको बायर मिल गए हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे फिर से आराम से सेल कर देते हैं। यहाँ पे सेल किया उन्होंने और मार्केट फिर तेजी से नीचे ले जा सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी तो स्मार्ट मनी की ये हो जाती है, अगर उनको मार्केट को नीचे ले जाना होता है तो इस तरह से करते हैं, और अगर मार्केट सही में यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होना है, मतलब मार्केट को ऊपर जाना है, तो भी यहाँ पे वो आपको ट्रैप करते हैं। वो देखिए कैसे। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने आपको बायर बना दिया, ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी एंट्री कर ली और यहाँ पे अपना इस एसएल लगा दिया। अब क्योंकि बड़े प्लेयर को अपनी बड़ी क्वांटिटी बाय करनी है, ठीक है, बड़ी क्वांटिटी बाय करनी है, तो अब उनको यहाँ पे क्या चाहिए, सेलर्स चाहिए, खूब सारे सेलर्स चाहिए, तभी तो वो अपनी बड़ी क्वांटिटी बाय कर पाएंगे। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, पहले आपको एसएल हिट करवाते हैं। एसएल हिट होता है तो आपका क्या होता है, सेल ट्रेड हो जाता है। मतलब आपने बाय किया था, जैसे ही एसएल हिट हुआ तो आप क्या बन गए, सेलर, और आप जैसे बहुत सारे जो रिटेल ट्रेडर यहाँ पे बाय किए होंगे सब सेलर बन गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप हो गई। इस चीज को हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। अगर आपको लिक्विडिटी स्वीप के बारे में कुछ नहीं पता तो इस वीडियो पे क्लिक करके जरूर देख लेना इस वीडियो के बाद, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, ठीक है। तो इस चीज को लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं, और वो अपनी सारी क्वांटिटी यहाँ पे बहुत आराम से बाय कर लेते हैं और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है। इस तरह से आपने बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा मार्केट में कि आपका स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट फिर ऊपर ही गया, ट्रेंड रिवर्स भी हुआ और ऊपर ही गया, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद। अब हम लोग समझते हैं चार्ट पे कि कैसे आपको ट्रैप किया जाता है और कैसे आप इस ट्रैप से बच सकते हो, ठीक है। देखिए मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में दिख रही होगी, यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे आती जा रही है, ठीक है। अब मार्केट जब नीचे आती है तो आपको ये पता होगा मार्केट लोअर लो बनाती है। यहाँ पे लोअर लो बनाया, फिर यहाँ पे लोअर लो बनाया, फिर यहाँ पे लोअर लो बनाया, ठीक है। और ऊपर साइड में क्या बनाती है, लोअर हाई। यहाँ पे एक लोअर हाई बनाया, यहाँ पे एक लोअर हाई बनाया, यहाँ पे एक लोअर हाई बनाया और यहाँ पे एक लोअर हाई बनाया मार्केट ने, ठीक है। ये लोअर हाई बनाते हुए मार्केट नीचे आ गई। अब आप सोचते हो मार्केट इतना नीचे गिर चुकी है और यहाँ पे आपको एक सपोर्ट भी दिखता है, कुछ इस तरह से आप यहाँ पे एक सपोर्ट देखते हो और ड्रॉ कर लेते हो, ठीक है। अब आप सोचते हो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगी, ठीक है,
और आपको यहाँ पे सपोर्ट पे देखिए, यहाँ पे कुछ इस तरह की आपको ग्रीन कैंडल भी दिखाई जाती है। ये देखिए एक बड़ी सी हैमर ग्रीन कैंडल दिखाई जाती है इस तरह की, और आप इसको देख के रोक नहीं पाते हो, सोचते हो अब तो ट्रेंड रिवर्स हो ही जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे सारे रिटेल ट्रेडर अपनी एंट्री बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन फेज दिख रहा है ना आपको, ये इतनी देर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है सपोर्ट के पास, ये सिर्फ इसीलिए होता है ताकि आप जैसे रिटेलरों को यहाँ पे इन्वाइट करें जो ट्रेंड रिवर्सल का ट्रेड अपना प्लान करें, ठीक है। डायरेक्ट एक ग्रीन कैंडल को देख के यहाँ पे अपना ट्रेंड रिवर्सल का ट्रेड प्लान कर रहे हैं। अब देखिए, अब जब भी आप एक ग्रीन कैंडल को देख के अपना ट्रेंड रिवर्सल का ट्रेड प्लान करते हो ना, तो देखिए कैसे पहले आपका स्टॉप लॉस हंट किया जाता है। आप देखिए मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करी और जितने भी रिटेलरों ने यहाँ पे बाय किया होगा ट्रेंड रिवर्सल, मतलब डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की मार्केट में जाने का ट्रेड यहाँ पे प्लान किया होगा, सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे उड़ा दिए गए। ये देखिए यहाँ पे मार्केट ने कितनी अच्छी तरह से इन सब रिटेल ट्रेडर जिन्होंने अपसाइड की एंट्री बनाई है, यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस उड़ गए। तो अगर आपको ट्रेंड रिवर्सल की एंट्री बनानी है और ट्रैप से बचना है तो दो चीजें आपको देखनी है कम से कम। पहला तो आपको ये देखना है कि डायरेक्ट एक ग्रीन कैंडल पे आपको अपनी एंट्री नहीं प्लान करनी है, आपको वेट करना है पहले इस तरह मार्केट सपोर्ट के नीचे एक बार लिक्विडिटी स्वीप कर दे, मतलब इन सब रिटेलरों ने जिन्होंने यहाँ पे अपनी एंट्री बनाई है सबके स्टॉप लॉस उड़ा दे। एक कंफर्मेशन आपको ये मिलता है जब लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है और मार्केट फिर से इस सपोर्ट जोन के ऊपर क्लोज करती है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, अब बड़े प्लेयर यहाँ पे एंट्री अपनी बना चुके हैं अपसाइड की, ठीक है। तो एक तो ये कंफर्म हो गया, लेकिन इतना ही नहीं काफी होता है। अब आपको क्या देखना है, जैसा कि मैंने बताया, अब आपको क्या देखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया मार्केट यहाँ पे लोअर हाई और लोअर हाई बनाते हुए नीचे आया है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब जब मार्केट ये वाला लोअर हाई, ये वाला जो आपको दिख रहा है लास्ट वाला लोअर हाई तोड़ेगा, ठीक है, जब मार्केट ये वाला लोअर हाई तोड़ के क्लोजिंग देगा तब हमें पता चलता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है। अगर आप इस लोअर हाई के टूटने के पहले ही अपनी एंट्री प्लान कर ले रहे हो अपसाइड की, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होना तय है, मतलब लगभग कंफर्म ही होता है, क्योंकि अभी भी मार्केट डाउन ट्रेंड में ही चल रही है, ये सब सिर्फ पुल बैक होता है। जब तक ये लोअर हाई टूटेगा नहीं तब तक आप ये नहीं मान सकते कि मार्केट अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्स कर रही है। तो पहला क्या देखना है, एक तो यहाँ लिक्विडिटी स्वीप हो गई, एक ये कंफर्मेशन मिल गया ट्रेंड रिवर्सल का। दूसरा, जब ये लिक्विडिटी स्वीप हुई उसके बाद ये जो लोअर हाई है पहला वाला, ये ब्रेक कर दे मार्केट, ठीक है। अब जब ये ब्रेक कर दी, देखिए आप यहाँ पे ब्रेक कर दी और फिर उसके बाद इस लोअर हाई को रिटेस्ट भी किया मार्केट ने। डायरेक्ट ट्रेड नहीं एंट्री करनी है आपको कि ब्रेक कर दिया तुरंत एंट्री ले लिया आपने, आपको वेट करना है कि इसका भी रिटेस्ट हो जाए, तब आपको यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान करनी है। और ऐसे ही स्मार्ट मनी अपनी एंट्री प्लान करता है, ठीक है। अब आप बहुत सारे लोग ये बोलोगे कि अगर हम इतना वेट करेंगे तो हमारे हाथ से मूव छूट जाएगा। देखो भाई, यहाँ पे एंट्री लेके भी कोई फायदा नहीं है, आपका स्टॉप लॉस ही हिट होना है, ठीक है। और हुआ भी है आपका बहुत बार कैपिटल वाइप आउट इसी वजह से। अब देखो यहाँ पे अगर आप एंट्री बनाओगे तो कहाँ मूव छूटा जा रहा है, यहाँ पे तो आपको एक सॉलिड मूव दिख रहा है अपसाइड का। अगर आप यहाँ पे भी अपनी एंट्री प्लान करोगे, देखो कितना अच्छा मूव दिया है मार्केट में अपसाइड का। तो बात इसकी नहीं कि आपका ट्रेड छूट जाएगा, बात यह है कि आपको कंफर्म होने के बाद ही अपना ट्रेड प्लान करना चाहिए। अभी तक आप क्या करते हो, बस एक ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल को देख के ही ट्रेड मार के अपना स्टॉप लॉस हिट करवा लेते हो। अब ये जो मैंने आपको बताया ये थोड़ा मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर की नॉलेज नहीं है तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके जरूर देख लेना। तो आई होप अब से जब भी आप ट्रेंड रिवर्सल का ट्रेड प्लान करोगे तो एक ग्रीन कैंडल को देख के आप एंट्री नहीं बनाओगे, आप दो चीज जरूर देखोगे। और दो चीज नहीं, कम से कम एक चीज तो देखनी चाहिए आपको कि लिक्विडिटी स्वीप हो जाए, उसके बाद ही अपनी एंट्री प्लान करने की सोचो। और अगर आप दूसरा भी कंफर्मेशन लेते हो तो कि मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक होके मार्केट लोअर हाई ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो फिर वो सोने पे सुहागा हो जाता है, फिर आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम हो जाते हैं और आपका ट्रेंड रिवर्सल का ट्रेड कंफर्म हो सकता है। फिर अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्मार्ट मनी का रिवर्सल ट्रैप कैसे काम करता है। अब इसे अच्छे से अप्लाई करने के लिए आप मेरी लिक्विडिटी ट्रैप वाली वीडियो जरूर देखना, ये वाली। और अगर आपको अभी तक मार्केट स्ट्रक्चर नहीं पता है कैसे काम करता है तो ये वाली वीडियो जरूर देख लेना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।